सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका से पाठ 14 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 14 जिसका शीर्षक है लोहड़ी का त्योहार। यह एक पत्र है जो एक सहेली द्वारा दूसरी सहेली को लोहड़ी के त्योहार के बारे में बताने के लिए लिखा गया है। यह पत्र प्रियांशी ने अपनी सहेली जूली को लिखा है कि लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है और किस महीने में मनाया जाता है। तो चलिए अब मैं ये पाठ शुरू करने जा रही हूँ। 16 जनवरी 20, मान लो ये 2020 ही है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? 16 जनवरी 2020। प्रिय जूली नमस्ते। कौन लिखती है? प्रियांशी लिखती है। किसे? अपनी सहेली जूली को। क्या लिखती है? प्रिय सहेली जूली, प्रिय जूली नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने अपनी गोवा की सैर के बारे में लिखा है। प्रियांशी अपनी सहेली जूली से कहती है कि जूली, तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने गोवा की सैर के बारे में लिखा है। गोवा के बारे में जानकर अच्छा लगा। तुमने जो उस पत्र में गोवा के बारे में बताया, यह सब जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कल ही पंजाब से वापस आई हूँ। हम वहाँ राजीव अंकल के बेटे की पहली लोहड़ी मनाने गए थे। प्रियांशी क्या बताती है जूली को कि हम कल ही पंजाब से लौटे हैं। हम वहाँ राजीव अंकल के बेटे की पहली लोहड़ी मनाने गए थे। जानती हो, लोहड़ी पंजाबियों का प्रिय त्योहार है। प्रियांशी जूली को क्या बताती है कि जानती हो, लोहड़ी पंजाबियों का प्रिय त्योहार है। यह त्योहार 13 जनवरी को पंजाब और हरियाणा में धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी का त्योहार कब मनाया जाता है? लोहड़ी का त्योहार 13 जनवरी को मनाया जाता है। यह त्योहार कहाँ मनाया जाता है? यह त्योहार पंजाब और हरियाणा में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोग भी बहुत से त्योहार मनाते होंगे। अभी कुछ दिन पहले नवंबर के महीने में ही आप लोगों ने दीपावली, छठ, ये 2 त्योहार मनाए हैं। आगे जो आने वाला हमारा समय है वो है 14 जनवरी 2021। इसमें भी आप लोग मकर संक्रांति का त्योहार मनाएंगे, जिसे हम लोग चूड़ा दही कहते हैं। लेकिन लोहड़ी का त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को मनाया जाता है। और यह कहाँ मनाया जाता है? यह पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। जिस प्रकार हम बिहारवासी मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं, उसी प्रकार पंजाब और हरियाणा के लोग लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। इस दिन लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसका एक ढेर बनाते हैं। शाम के समय आग जलाई जाती है। लोग अग्नि के चारों ओर चक्कर काटते हैं और उसमें तिल डालते हैं। फिर सब अग्नि के चारों ओर बैठकर आग सेकते हैं। लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? प्रियांशी ने जूली से क्या क्या कहा है? लोहड़ी के दिन क्या करना पड़ता है? सबसे पहले लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं लोग, फिर उसका एक ढेर बनाते हैं। देखते हो ना, इतना बड़ा ढेर जैसा बना रहता है, ऐसे करके ऐसे ढेर रहता है लकड़ियों का, वही ढेर बनाया जाता है। आप लोग टीवी सीरियल में भी देखते होंगे कि लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाया जाता है। बहुत से सीरियल या बहुत से फिल्म वगैरह में भी दिखाया जाता है कि लोहड़ी का समय आया तो लोहड़ी का त्योहार पंजाब के लोग कैसे मनाते हैं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, फिर उसका एक ढेर तैयार करते हैं। जब शाम का समय होता है तो उस समय उस ढेर में, लकड़ियों के ढेर में आग जलाई जाती है। फिर लोग उसी ढेर के, जो लकड़ियों के ढेर में जो आग लगाई जाती है, उस ढेर के चारों तरफ चक्कर काटते हैं और फिर उसमें तिल डालते हैं और फिर सब अग्नि के चारों ओर बैठ के आग सेकते हैं। मूंगफली, रेवड़ी और मक्का के फूले खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? मूंगफली, रेवड़ी और मक्का के फूले खाते हैं। एक दूसरे को बधाई देते हैं, फिर एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम लोग भी होली का त्यौहार हो, दिवाली का, दुर्गा पूजा
छठ पूजा का, कोई भी त्यौहार हो, मनाने के बाद हम लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं ना, बोलते हैं ना हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दुर्गा पूजा। उसी तरह से ये लोग भी एक दूसरे को बधाई देते हैं। हो सकता है बधाई देने का तरीका इन लोगों का अलग हो, कोई गले मिल के देता है, कोई पाँव छू के, बड़ों का पाँव छूते हैं लोग, बहुत जगह पे हाथ मिला करके बधाई दी जाती है, बहुत अलग अलग तरीके हैं। फिर क्या करते हैं, आग में तिल डालते हुए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। फिर लोग आखिरी में आग में तिल डालते हैं और एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, अपने परिवार वालों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। फिर सब लोग आग के चारों ओर नाचते गाते हैं और अंत में सब आग के चारों ओर नाचते गाते हुए मौज मस्ती करते हैं। घर में वधू की पहली लोहड़ी और बच्चे की पहली लोहड़ी बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाती है। वधू किसे कहते हैं, बहू, नई बहू की पहली लोहड़ी। इसका मतलब क्या हुआ, जो नई नवेली बहू, जो न्यूली मैरिड होते हैं, जो नई नई बहू होती है, जो तुरंत शादी करके आई होती है, जिनका 1 साल नहीं होता है, और जो बच्चे जन्म लेते हैं, जिनका पहला बर्थडे भी नहीं मनाया जाता है, या पहला बर्थडे मना लिया गया हो, नहीं, कैसे मनाया जाएगा पहला बर्थडे, 1 साल में के अंदर ही उसका तो लोहड़ी का त्यौहार आ जाता है। तो फिर वही उस बच्चे का और उस नई वधू का लोहड़ी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से नाच गाना के साथ मनाया जाता है। हमने भी यह त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया। कौन कह रही है, प्रियसी। पहले तो प्रियसी अपनी सहेली जूली से बताती है कि लोहड़ी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। फिर प्रियसी अपने बारे में बता रही है कि हमने भी यह त्यौहार खूब धूमधाम से मनाया। सबसे पहले सबने मिलकर आग की पूजा की। सबसे पहले क्या करती है प्रियसी और उसके परिवार वाले, आग की पूजा करते हैं। उसके बाद उसमें तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली का भोग लगाया। फिर सभी ने मिलकर नाच गाना किया। इस तरह से प्रियसी और उसके परिवार वाले क्या करते हैं, लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। जानती हो, यह त्यौहार फसल पकने की खुशी का भी प्रतीक है। लोहड़ी का त्यौहार क्या है, फसल पकने की खुशी का भी प्रतीक है। इस समय खेतों में गेहूं और सरसों की फसल बहुत अच्छी होती है। इस समय क्या होता है, खेतों में गेहूं और सरसों की फसल बहुत अच्छी होती है। यह त्यौहार एकता और खुशहाली का संदेश देता है। लोहड़ी का त्यौहार क्या देता है, एकता और खुशहाली का संदेश देता है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस समय धान की फसल तैयार हो चुकी होती है और नया नया चूड़ा खाते हैं ना हम लोग, और दही खाते हैं। फिर तिल नया तैयार हो चुका होता है, जिसका हम लोग तिल का लड्डू, तिलकुट, बहुत से तिल के विभिन्न प्रकार के मिष्ठान खाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ क्या मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। उसी प्रकार पंजाब हरियाणा में भी सरसों का, एक बात बताओ, ठंड के दिन में तो हमारे यहाँ भी सरसों मिलता है ना, तो उसी तरह पंजाब में भी सरसों वगैरह, सरसों की फसल, गेहूँ की फसल बहुत अच्छी होती है। इस खुशी में भी लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। और हाँ, तुम कह रही थी कि इस बार तुम छुट्टियों में घर आओगी, तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। जूली ने प्रियसी से कहा होगा कि इस बार मैं छुट्टियों में गांव आऊँगी, तो प्रियसी उससे बोल रही है कि ठीक है, तो इस बार तुम बोली हो तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। श्रेया को मेरा बहुत बहुत प्यार देना, आंटी अंकल को मेरा प्रणाम करना। फिर अंत में क्या बोलती है प्रियसी जूली को, श्रेया को मेरा प्यार देना और आंटी अंकल को मेरा प्रणाम कहना। अच्छा, अब पत्र लिखना बंद करती हूँ, मुझे ढेर सारा गृह कार्य भी करना है। मीठी मीठी यादों के साथ तुम्हारी सखी प्रियांशी। अब ये पत्र यहीं पे समाप्त हो गया। प्रियांशी ने लोहड़ी के त्यौहार के बारे में सब कुछ जूली को बता दिया। तो इस पाठ का एक यही संदेश था कि लोहड़ी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, यह जानना, और यह भी जानना कि हम लोग भी अपने राज्य में बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, उसके बारे में भी जानना और समझना। तो चलिए, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्यों मनाते हैं।
अब देखिए, अब क्या इस पाठ में आए नए शब्द हैं। हमारा पहला शब्द है इकट्ठी। इकट्ठी का अर्थ होता है एक साथ। अग्नि, अग्नि का अर्थ होता है आग। फिर क्या है बधाई देना। बधाई देना का अर्थ होता है मुबारकबाद देना। फिर है प्रतीक। प्रतीक का अर्थ होता है सूचक। खुशहाली, इसका अर्थ होता है संपन्नता। संदेश, इसका अर्थ होता है खबर, समाचार। अगला बधू। बधू का अर्थ होता है बहू। फिर है ढंग। ढंग का अर्थ होता है तरीका। अगला शब्द है स्वास्थ्य। इसका अर्थ होता है सेहत। अगला शब्द है कामना। इसका अर्थ होता है इच्छा, अभिलाषा। इंतजार, इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा, राह देखना। अगला शब्द है प्रणाम। इसका अर्थ होता है नमस्ते। तो चलिए, आज का हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अगर किसी को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करेंगे। इस पाठ को आप लोग बार बार पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई कठिनाइयाँ ना हो। अगर किसी तरह का कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को इस पाठ को पढ़ने में, तो अपने माता पिता की सहायता लेंगे या फिर पुनरावृत्ति कार्य के समय हमसे फिर से पूछेंगे, हम फिर से बताएंगे। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।